प्लेटफॉर्म के आसपास बिखरे एक दर्जन से ज्यादा सफेद स्केलेटन्स धीरे धीरे कांप रहे थे, डरावने तरीके से। बैंगनी काली टेंड्रिल्स छोटी जहरीली सांपों जैसी वापस हड्डियों के अंदर घुस रही थीं। ये वही अशुभ ऊर्जा थी जो गॉड की दरार से बाहर निकल रही थी। वो गायब नहीं हुई थी, उसे नए होस्ट मिल गए थे। हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने की आवाज पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा रही थी। फर्श पर पड़े स्केलेटन्स की हड्डियां जबरदस्ती दोबारा जुड़ रही थीं। वे धीरे धीरे उठ रहे थे। नहीं, वह खड़े होना नहीं था। उनके शरीर इंसानी एनाटॉमी को चुनौती देने वाले आकार में मुड़ रहे थे। उस बैंगनी काली ऊर्जा ने उन्हें खड़ा कर रखा था और फिर उनके ऊपर कुछ उगने लगा। अर्ध पारदर्शी क्रिस्टल्स जो अजीब बैंगनी चमक छोड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में स्केलेटन्स पूरी तरह बदल गए। अब वे इंसान नहीं लग रहे थे, वे विकृत ह्यूमनॉइड आकृतियों में बदल चुके थे जो बैंगनी क्रिस्टल से बनी थीं। उनके शरीर किसी अजीब पारदर्शी पदार्थ जैसे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, वे बस चुपचाप खड़े थे। एक दर्जन से ज्यादा अदृश्य आंखों की जोड़ी अचानक सेलिना और मेरी तरफ मुड़ी। उसी पल मुझे लगा मेरी आत्मा जम गई। ये आखिर है क्या? गॉड की ऊर्जा। उसने शरीरों को दूषित कर दिया है। प्यूरिफाई, एलिमिनेट। तो यही उनकी योजना है। वे इस जगह को अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। घोंसला? क्या ये क्रिस्टल क्रीचर्स वही नई स्पीसीज थीं जिन्हें आर्क बनाने की कोशिश कर रहा था? और तभी हमारे बात करते करते वे चलने लगे। जो सबसे पास था उसने धीरे धीरे अपनी बांह उठाई और हमारी तरफ इशारा किया। फिर उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे किसी मोम की मूर्ति को भयंकर गर्मी में डाल दिया गया हो। वह तेजी से बैंगनी चिपचिपे तरल में बदल गया। वह तरल जमीन पर फैलने लगा और जीवित चीज की तरह हमारी तरफ बहने लगा। उसका उद्देश्य हमला करना नहीं था, वह हमें बदलना चाहता था। सोचने का समय नहीं था। मैंने सेलिना को अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ पड़ा। हमारा पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। ये जगह एक सील बंद निराशाजनक पिंजरा बन चुकी थी। मैं कहाँ जाऊं? मेरी आंखें टूटे कंसोल्स पर घूमी। ज्यादातर कबाड़ बन चुके थे, लेकिन कोने में दीवार में फंसा एक इमरजेंसी बैकअप टर्मिनल अब भी चालू था। उसकी स्क्रीन अब भी जल रही थी। सेलिना को पीठ पर लादे हुए मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और उसकी तरफ भागा। उसे नीचे रखा, दूसरे हाथ से धूल से भरी टच स्क्रीन को तेजी से चलाया और बेस का स्ट्रक्चरल मैप खोलने लगा। आखिरकार स्क्रीन पर 3 डायमेंशनल लेआउट दिखाई दिया और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस अटक गई। ये जगह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। जिस कंट्रोल चेंबर में हम थे उसके नीचे 5 और विशाल स्तर मौजूद थे।